राजधानी के कई इलाके की सड़कें बदहाल हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर आए तो उन्होंने खुद जो सड़क का मुद्दा है उसको प्रमुखता से रखा। इतना ही नहीं, इस सड़कों के मुद्दे की प्रमुखता आम आदमी पार्टी के लिए कितनी है इस बात का पता चलता है कि विधानसभा में भी उन्होंने जो दिल्ली की मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी हैं उनको विशेष तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की सड़कों की जो हालत जिस इस इलाके में ख़राब है वहाँ इलाके के विधायक सड़कों पर उतरें और उसे दुरुस्त कराएं। यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि वो खुद सड़कों की बदहाली को दूर करने के लिए जो काम किए जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो उस इलाके के विधायक हों या फिर डिपार्टमेंट के लोग हों, डिपार्टमेंट के अधिकारी हों, खुद उनकी नज़र इस पर रहेगी। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मैं तिलक नगर विधानसभा इलाके की ऐसी ही एक प्रमुख सड़क इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सड़क है ये आउटर रिंग रोड की सड़क है और इस आउटर रिंग रोड पे ही आपको दिखाऊं कि ये एलिवेटेड रोड बनाया गया था जो ताकि जो लोग हैं उनको जाम से मुक्ति मिले। इस सड़क की हालत जो है पिछले लंबे समय से यहाँ के लोगों ने बताया कि लगभग 3 साल से ये सड़कें इसी तरह से बीच में कुछ ठीक होता है लेकिन फिर से ये सड़कें बदहाल हो जाती हैं। इस पर देखिए कि ट्रैफिक की आवाजाही कितनी है और यहाँ से गाड़ियाँ 24 घंटे ये इसी तरह से गाड़ियों की आवाजाही होती रहती है। बसें भी यहाँ से जाती हैं और इन सड़कों पे जगह जगह गड्ढे थे, सड़कें टूटी हुई थी। गड्ढे को कुछ दिन पहले ही जो है सो मटेरियल डालकर भरा गया है लेकिन अभी भी सड़क पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुई है। और चूँकि अब दिल्ली में प्रदूषण भी बढ़ना शुरू हो गया है तो ऐसे में यहाँ धूल भी काफ़ी मात्रा में उड़ती है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस सड़क के मुद्दे को, दिल्ली में जो आने वाले कुछ महीने के बाद चुनाव हैं तो इस मुद्दे को लेकर वो खुद सड़कों पर उतर रहे हैं और इन सड़क के मुद्दे को, सड़क की समस्या को जो है सो अपने मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच काफ़ी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। तो सीधा जो यहाँ इलाके के लोग हैं हम उनसे बात करते हैं कि वो इस समस्या को कैसे देखते हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बता दें। मेरा नाम है वॉलस एंथनी जी। मैं विकासपुरी विकास कुंज में रहता हूँ और काफ़ी दिनों से ये मैंने जैसे आपको बताया कि लगभग 3 साल हो गए हैं मैं देख रहा हूँ कभी बनती है थोड़ी सी फिर ज़्यादा ख़राब हो जाती है। गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी चलाना मतलब सोचना पड़ता है कि कहाँ से जाए। अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ यही हाल है। तो अब क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और करना चाहिए जब इतना बिजी रोड है और इतना मेन रोड है, ये आउटर रिंग रोड है और जो वहाँ जाके पंजाब वाले में टच करता है, बहुत ज़रूरी है। दिन में तो खैर देख दाख के चल लेंगे लोग, रात को क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है और करना चाहिए जब इतना बिजी रोड है और इतना मेन रोड है, ये आउटर रिंग रोड है और जो वहाँ जाके पंजाब वाले में टच करता है, बहुत ज़रूरी है। दिन में तो खैर देख दाख के चल लेंगे लोग, रात को गड्ढे में ना दिखे बाई चांस तो बहुत दुर्घटना भी हो सकती है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे उन्होंने जो है सो इस सड़क के मुद्दे को महत्वपूर्ण तरीके से उठाना शुरू किया है। वो अपने मंत्रियों को, विधायकों को कह रहे हैं कि सड़क की समस्या को दूर करने के लिए सड़क पर उतरें। तो क्या लगता है कि सामने चुनाव है, क्या ये वजह है कि वाकई उनको चिंता है? नहीं, काम सारे होते हैं लेकिन चुनाव में थोड़ा सा अलग ही बात हो जाती है उन्हीं मुद्दों की। जनरली ये होना चाहिए, ये तो नेसेसिटी है यहाँ के लोगों की, ये होना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था मेरे हिसाब से। बहुत देर लग रही है और अब आप जैसे कह रहे हैं इलेक्शन की वजह से तो हो सकता है हो जाए, जल्दी हो जाए। और यहाँ मैं देख रहा हूँ धूल भी काफ़ी, धूल बहुत ज़्यादा धूल, दिल्ली में प्रदूषण बिल्कुल प्रदूषण तो शुरू हो गया है और ये धूल यहाँ से जब भी कार मैं लेके जाता हूँ पहले मैं विंडो ऊपर करता हूँ, पहला काम, नहीं तो अंदर सारी एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो जाता है। तो जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं वो खुद बता रहे हैं कि कितनी गंभीर समस्या है और कब से है। साथ ही उनको ये लग रहा है कि भले ही इस मुद्दे को लेकर चूँकि सामने चुनाव हो इस वजह से जो है सो पार्टी उठा रही हो, पार्टी के मुखिया उठा रहे हो, लेकिन लोगों का ये कहना है कि किसी भी तरह से इस समस्या का समाधान होना चाहिए। कुछ और लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम स्टैनले एंथनी है। जी, ये मेरे ब्रदर हैं। मैं यहाँ आमा पार्क रहता हूँ।
तो मैं यहाँ आता हूँ, हमारा चर्च है ये हर संडे को। तो यहाँ आके तो देखता हूँ कि भैया बिल्कुल नट बना हुआ है। जब कोई पाइप वाइप डाल देते हैं, पहले तो सड़क ठीक है, उसके पाइप वाइप डाल के खोद देते हैं उसको, उसके बाद ठीक करने कोई आता नहीं। अभी पीछे बरसातों में तो हम यहाँ पे गिरते गिरते बचे हैं। यहाँ पे इतना बुरा हाल था, यहाँ पे कोई सुन के राजी नहीं है कोई भी। काफ़ी परेशानी होती होगी लोगों को। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जी परेशानी है। अभी तो थोड़ा बहुत इन्होंने ये ठीक किया है, इससे पहले आप आते तो देखते भी बहुत बुरा हाल था यहाँ पे। आधा घंटा एक एक घंटा जाम लग जाता था। अरविंद केजरीवाल खुद इस मुद्दे को उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनको इसकी चिंता है? चिंता उनको कोई पहुँचाएगा तभी तो पता चलेगा, तभी तो चिंता होएगी, वरना तो कोई आप जैसे बनाए नहीं, आपने वीडियो बना के कोई नहीं डालेगा तो क्या फायदा फिर। जब उनको पता लगे कि ये चीज़ हो रही है मेरे यहाँ पे तो वो ज़रूर करेंगे वो। कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं और इस समस्या के बारे में जानते हैं। देखिए, हमारी दिल्ली में या देश के अंदर सड़कें, फुटपाथ या पार्क या नाले जो टूटे फूटे होते हैं, इसका एक सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे देश के अंदर वो वर्ल्ड क्लास पॉलिसी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जो ना सिर्फ नगर निगम से पास हुई थी बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी पास किया था। उस पॉलिसी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के शहर से भी बेहतर हो सकता है, मगर चुने हुए प्रतिनिधि आज तक उस पॉलिसी तक पहुँच नहीं पाए। और अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों को लेकर जो है सो काफ़ी संजीदा है। इस मसले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री आतिशी से कहा कि जिस इलाके की सड़कें टूटी हैं वहाँ के विधायक को आप सड़कों पर उतारें, सड़कें दुरुस्त करें। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर जब जिस पार्टी की सरकार हो और उसका अध्यक्ष भी अगर जेल में हो तो सरकारी महकमे सरकारें काम नहीं कर पाती। मगर अब जिस तरह से केजरीवाल साहब बाहर आए और उन्होंने जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस दिए और जिस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, आतिशी को बनाया गया है, तो इससे सरकारी फंक्शन काम में आएगा और जो निर्देश दिए गए सड़कों को बनाने के वो मेरे ख्याल से बड़ी जल्दी पूरे होंगे और वो सरकार काम करेगी, तो इससे दिल्ली को फ़ायदा होगा। आपको लगता है कि जल्दी सड़कें दुरुस्त होंगी और ये सकारात्मक कदम है? बिल्कुल एक सकारात्मक कदम है। और अगर एक चीफ मिनिस्टर, एक पार्टी का अध्यक्ष आकर के काम करे रोडों पर, अपने विधायकों को निर्देश करके काम हो, तो काम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो साफ तौर पर देखिए, इलाके के लोगों ने बताया कि इस सड़क की बदहाली से कितनी लोगों को परेशानी हो रही है। कुछ और लोग यहाँ पर रुक रहे हैं, हम उनसे पूछते हैं जो यहाँ से अक्सर गुजरते हैं उनको किस तरह की दिक्कत आती है। जी हाँ जी, मैं गुरसेवक सिंह हूँ। बहुत परेशानी होती है। कई बार रिक्शे पलट जाते हैं, कई लेडीज़ को बड़ी चोट लगती है। ये बहुत 2-3 महीने से ये ऐसी हाल है, बड़े परेशान हो गए हम। ये तो बहुत बिजी रोड है। बहुत बिजी रोड है, सारा दिन रात चलती है। बच्चे भी गिर के घायल हुए हैं, बच्चे भी जब बेचारे गिरते हैं। अब खुद अरविंद केजरीवाल सड़कों की समस्या को लेकर फिक्रमंद हैं। इनको जल्दी से जल्दी करानी चाहिए, आज ही करानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ आज इनको आज ही देख के आज इनको करानी चाहिए। अब केजरीवाल जी ने कहा कि विधायकों को आप सड़क पर उतरें और सड़क जहां खराब है उसको दुरुस्त करें। आपको कितना भरोसा है? अब भरोसा तो आपके सामने ही है जी, 2-2.5 महीने से हो रहा है। ये भी वो भी निकलते होंगे, उनकी पार्टी के भी लोग निकलते होंगे, उनको दिखाई नहीं होता ये। अब देख लो आप कैसे, टायर भी खराब हो रहे हैं, हमारे शॉकर भी खराब हो रहे हैं, गाड़ियाँ भी खराब हो रही हैं, सेहत भी खराब हो रही है, मिट्टी भी खा रहे हैं हम, सब चीज़ है। तो देखिए, कहीं न कहीं जो अरविंद केजरीवाल चुनाव से पहले सड़कों की समस्या को तवज्जो दे रहे हैं, तो लोगों का कहना है कि उनमें भरोसा तो है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से इन सड़कों की समस्या को लेकर अपने विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दे रहे हैं, तो उससे लोगों को ये तो लगता है कि इस सड़क को जल्द दुरुस्त किया जाएगा। लेकिन लोगों का कहना है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं होना चाहिए और चूँकि ये लोगों की जो समस्याएं हैं, लोगों से जुड़ी हुई समस्याएं कि इलाके में काफ़ी सारे लोग रहते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी गुजरते हैं, तो इस तरह की जो समस्या आती है, इस समस्या की शुरुआत जब होती है उसके कुछ वक्त बाद ही अगर इसको दुरुस्त कर दिया जाए तो लोगों को इतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी बताई लोगों ने कि चूँकि दिल्ली में हर साल इस महीने में जो है सो अक्टूबर से प्रदूषण की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार सितंबर से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो गया है। तो जहाँ सड़कें बदहाल हैं और टूटी हुई सड़कें हैं, वहाँ पर धूल भी काफ़ी मात्रा में उड़ती है और उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो सरकार जितना जल्द से जल्द इस पर ध्यान देगी और इन सड़कों को दुरुस्त कराएगी, लोगों को उतनी ही सहूलियत होगी। मनोरंजन कुमार, दिल्ली तक।